गेंद पे वो जो छक्का लगा, राहत की सांस ली सभी ने। अब 12 गेंदें 17 रन चाहिए मैच जीतने के लिए और 53 रनों की ये साझेदारी हो चुकी है 5वीं विकेट की। जब सूखा लगा हो ना और बारिश का इंतजार आप करते हो, वो छक्के का इंतजार बिल्कुल भारतीय फैंस उसी तरह कर रहे थे जो शिवम दुबे ने आखिरी गेंद पे लगाया। बड़ा क्रूशियल मैसेज आया अभी ड्रेसिंग रूम से। हर्षित राणा आए हैं बल्लेबाजों को बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो मोमेंटम बड़ा जरूरी है, चलने दीजिए। 53 रनों की साझेदारी 36 गेंदों में। सूखे में बारिश का इंतजार जैसे करते सब भारतीय फैंस इस छक्के का इंतजार कर रहे थे। इनकी तमन्ना पूरी हुई छक्के से। वो जो गैप था वो 6 रन और कम कर दिया। अब चाहिए 12 गेंदों में 17 रन। सिर्फ एक शॉट का फासला है रन और बॉल्स में। जी हाँ, जहाँ मजेदार मैच बन रहा है वहाँ खिलाड़ी हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं और यहाँ इरफान पठान शब्दों से खेल रहे हैं। क्या खेल चल रहा है भाई क्रिकेट का। मैं ये उल्टा कहता हूँ कि संगत का असर है कि आप लोगों के साथ बैठ के हमें भी जोश आ जाता है। और लीजिए वहीद साहब जरा थोड़े से लड़खड़ाते हुए यहाँ पे। ये बड़ा मोमेंट है ना, प्रेशर है। देखिए जो ऑरेंज था ना वो दूर जा रहा था, ये पाकिस्तान की जो हरी लाइन है उससे, लेकिन अब उसकी तरफ ऊपर की तरफ उससे आगे निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। उम्मीद है पूरी। शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट 155 का है। हम तिलक वर्मा की बातचीत कर रहे हैं, इनका योगदान ना भूलिएगा। शिवम दुबे 18 गेंदों में 28 रन बना चुके हैं। ये एक ही चौका लगाया, 2 छक्के, और उनकी जो पहले 2 ओवर थी नई गेंद के साथ, वो भी मत भूलिएगा, वो कमाल की थी। सिर्फ 12 रन दिए थे। ये स्ट्रगल कर रहे हैं, वही स्ट्रगल कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्हें चोट लगी, अगर ये नहीं डाल सकते तो फिर स्पिनर को लगाना पड़ेगा। सईम अयूब उनके पास है। अबरार की 4 खत्म, शाहीन की 4 खत्म। नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन सईम अयूब ऑफ स्पिनर है। यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। क्रैम्प से ज्यादा नजर आ रहा है कुछ। समझदारी तो यही है इस वक्त कि आप किसी दूसरे गेंदबाज के पास चले जाएं। इनके बस की नहीं है। थोड़े से क्रैम्प्स आए हैं या मसल खिंच गई है या माहौल ऐसा है कि ये अच्छे अच्छों की मसल खिंचवा देता है। ये जो माहौल है इस वक्त, लेकिन पेस ज्यादा बेहतर है बल्लेबाजों के लिए। स्पिन थोड़ा ज्यादा चांस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये पिच स्लो है। ये पिच पे स्पिनरों ने बहुत विकेट निकाली है, भारतीय स्पिनर्स ने भी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सईद ने अच्छी गेंदबाजी की है। अबरार ने 1 विकेट निकाली, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए हैं। स्पिन यहाँ पे कारगर साबित हो सकती है। तो वहाँ पे रिपीटेड नजर आते हुए कुछ रूल्स के बारे में शायद बातचीत कर रहे होंगे वहाँ फाइल से। थोड़ा सा खेल में भी विलंब हुआ है यहाँ पे। कभी कभी ये होता है कि आप थोड़ा सा रिदम जो है उसके बारे में बात करते हैं। इस तरह का रिदम चल रहा था और पिछले ओवर की आखिरी गेंद में काफी दबाव जो है वो इस शॉट से हट गया। अब तक काफी दबाव जो है वो बनना शुरू हो चुका था। ये शॉट बहुत क्रूशियल था। 6 हिटिंग एबिलिटी इसीलिए इन्हें खिलाया गया है शिवम दुबे को। ऑलराउंडर जो एबिलिटी उसे खिलाया गया है इस वजह से। और आज फाइनल में अपना दमखम अभी तक दिखाते हुए 28 पे पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तानी फैंस थोड़े चिंतित नजर आते हुए, भारतीय फैंस वहां पे ज्यादातर खुश होने चाहिए, लेकिन डील को देख के पाकिस्तानी फैंस खुश है। फुल हाउस है आज, फुल हाउस। बिल्कुल बेहतर है भारत के लिए कि यहाँ पे तेज गेंदबाजी कर रहा है, जिसे थोड़ी सी चोट भी लगी है। ये जरूर क्योंकि चोट लगी है, बल्लेबाजों को ये बात पता होनी चाहिए कि स्लोअर बॉल ज्यादा डालेंगे, यॉर्कर कम डालेंगे, तैयार रहिएगा उसके लिए। ये स्विच ऑन रहना बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी और टाइम ले रहे हैं। I'm sure ये मैसेज उन तक पहुंचा होगा भारतीय बल्लेबाजों की तरफ। लगभग 5 मिनट का समय यहाँ बर्बाद हो चुका है। 5 मिनट का
अंपायर जो है उनको थोड़ी सी कभी-कभी सख्ती दिखाना जरूरी है। बहुत लंबा ब्रेक हो गया ये। वहीद अशरफ अपना चौथा ओवर लेकर बढ़िया फील्डिंग है ये। अगर इनसे निकल जाती तो गेंद बाउंड्री तक भी पहुंच सकती थी। पहली गेंद स्लोअर वन थी, 115 की स्पीड थी। अच्छा स्ट्राइक शॉट लगाया था शिवम दुबे भी। क्या इसी गेंद के लिए तैयार है? मोमेंट ये स्विच ऑन रहना आखिरी के पलों में, दबाव में, ये बड़ा जरूरी है। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा एक बात कहते थे कि गेंदबाज अगर पहली गेंद जो डालता है आखिर ओवर्स में, जनरली ज्यादातर उस ओवर में वही गेंद डालता है। अगर पहली गेंद स्लोअर वन डाली तो ज्यादातर वेरिएशन में ध्यान देगा। अगर यॉर्कर डाली है तो ज्यादातर यॉर्कर डालेगा। क्या करते हैं पहले देखते हैं। बल्ले के थोड़े निचले भाग में आती गेंद लगी। यही तो अनुभव है ना इरफान, बड़ी बारीकी से जब आप खेल को देखते हैं, और वो तभी संभव है जब आप इतना ज्यादा अनुभव हासिल करते हैं। बाल जो है वो धूप में सफेद नहीं किए। दो गेंदें, दो स्लोअर, एक में लेंथ आगे, दूसरे में लेंथ थोड़ा पीछे। भारत का चांस 80% जीत का अनुमान। एक वक्त था जब बराबरी का मुकाबला चल रहा था। पावर प्ले में जब 3 विकेट गंवाई थी तो ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ था, भारत की तरफ। नौ गेंदें 14 रन। एक बड़े हिट की बात है बस, एक बड़ा हिट चाहिए आपको यहाँ इस ओवर में। कम से कम रन आप आखिरी ओवर में लेके जाना चाहेंगे। थोड़ा सा वेट करके खेलना, क्योंकि गेंदबाज स्लोअर वन ज्यादा डाल रहा है। थोड़ा सा ज्यादा वेट करना, थोड़ा सा ज्यादा शेप होल्ड करना। एक बड़े शॉट की दरकार है थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि ये गेंद गिर के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के बाहर की तरफ जा रही है। पुल किया है और गेंद मिला है। गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक। बाउंड्री की बात कर रहे थे, आ गई इस ओवर की बाउंड्री। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, भारत बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। कमाल की बल्लेबाजी शिवम दुबे की। ऑप्शन के बाहर पहले से आ गए थे। पिछला पैर देखिए, बहुत ऑप्शन के बाहर, लेंथ थोड़ी छोटी, फुल शॉट और हाथों का एक्सटेंशन कमाल का उससे पावर मिला। बेहतरीन शॉट अंडर प्रेशर। भारतीय फैंस खड़े हुए अपनी सीट से, जगह मत बदलिएगा। आज गेंदें 10 रन चाहिए अब जीत के लिए। बाहर से बॉल बाउंड्री छूट गया। थोड़ा सा सांस भरते हुए यहाँ शिवम दुबे एंगल के साथ गेंद थोड़ी सी और टूट जाती हुई। वेग भाई पहली गेंद से कहा स्लोअर वन ही डालेगा ज्यादातर गेंद। हर गेंद स्लो डालिए, लेंथ में बदलाव किया। यहाँ पे गेंद ग्रिप हुई, बाहर की तरफ गई। बड़ा करीबी मामला था भाई, लाइन की तरफ। अब भाई आखिरी ओवर डालने तो हाथ स्टॉप को ही आना पड़ेगा, क्योंकि और विकल्प कोई बचे नहीं है। आज का दिन उनका इस तरह का रहा है कि सबसे महंगे गेंदबाज वही रहे। लेकिन अभी भी 10 रन है। 10 रन आप लेके नहीं जाना चाहेंगे आखिरी ओवर में। एक बाउंड्री आ जानी चाहिए यहाँ सामने। और गेंद पकड़ लिया है यहाँ शाहिद शाह अफरीदी ने। देखना होगा कहीं बाउंड्री में पाँव तो नहीं लग गया, नहीं तो क्या बहुत बढ़िया पकड़ा है। एक और एंड द पिच गेंद, ये बड़ी विकेट है। 60 रन की साझेदारी टूटी है इस विकेट से। वहीं गेंद बाहर की तरफ गई, सामने की तरफ बड़ा शॉट लगा दे गए। बाउंड्री लाइन पे शाहिद शाह अफरीदी लंबे कद के खिलाड़ी है, सही जगह पे खिलाड़ी को तैनात किया था, वहां पे कैच पकड़ा। शिवम दुबे 6 इंचेस का खेल है, वरना 6 रन हो जाते हैं। यहाँ पे विकेट एक बहुत अच्छी पारी दे 30 रनों की शिवम दुबे की समाप्ति। 137 पे 5। भारत को चाहिए 10 रन आखिरी ओवर से। पहली वो तो सही है।
तक पहुंच गया है। रिंकू सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने। 161 का स्ट्राइक रेट है इनका, 42 की औसत है। 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो हो गए नॉन स्ट्राइकर रेट में। स्ट्राइक पे है इस वक्त तिलक वर्मा। आप ही खत्म कर दीजिए मुकाबला। 10 रन चाहिए, मतलब 2 शॉट चाहिए आपको, और एक खिलाड़ी और अतिरिक्त रखना पड़ेगा, क्योंकि टर्न लगा है यहाँ। टाइम काफी बर्बाद किया है यहाँ पाकिस्तान टीम ने, तो इसलिए एक अतिरिक्त खिलाड़ी अब घेरे के अंदर। 10 रन, 6 गेंदें, 2 गेंदें, आगे तो यहाँ पे रिंकू सिंह, ये तेज है, ये भागेंगे। शिवम दुबे बहुत अच्छी पारी खेलते हुए थोड़े थके भी होंगे, गेंदबाजी भी करते हैं रिंकू सिंह। फ्रेश लेग, 2 रन आराम से प्राप्त किए पहली गेंद में। 8 रन, 5 गेंदें, एशिया कप फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान। ये जो 5 छक्के हैं मुकाबले की, ये मुकाबला डिजर्व करती है ये गेम। फाइनल है ये। अभी तक एशिया कप में ये स्कोर लाइन 2-0 है भारत की तरफ। भारत इसे 3-0 बनाना चाहेगी। जी हाँ, और बल्लेबाज है वो स्ट्राइक में जो ये सब कर सकता है। तिलक वर्मा, आज का दिन उन्हीं के नाम रहा है। अभी भी स्ट्राइक पे है वो। 5 गेंदें, 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। क्या भारत को पाकिस्तान की तरफ सामने शेर की तरह खड़े होते थे। ये विराट कोहली की तरह इनिंग है, ये चैंपियन प्लेयर की तरह इनिंग है। ये छक्का हरीश रावत के सामने। ये तिलक वर्मा की सालों साल याद रखने वाली इनिंग है। कोच गौतम गंभीर को खुश करने वाली ये शॉट है। जो समुद्र में तैरते हैं वो और तालाबों में डुबकी नहीं लगाते। ये है वो खिलाड़ी जो समुद्र में तैरते हैं। तिलक वर्मा, 2 रन चाहिए आपके 4 गेंदों में 2 रन। रिंकू सिंह को जीतना दिलाने दीजिए। विनिंग शॉट रिंकू सिंह के नाम है। पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत, ये है किस्मत। भगवान की मर्जी, उसके आगे कौन चलेगा, भगवान की मर्जी। रिंकू सिंह कहते हैं गॉड्स प्लान, क्या बात है। आप पूरा मुकाबला एशिया कप तक खेले ही नहीं, आप खेलने ही नहीं हो। सडनली इंजरी के चलते आपको खेलने का मौका मिलता है। ये गॉड्स प्लान नहीं है तो क्या है? ये बिल्कुल है, ये रब का प्लान है। पाकिस्तान के सामने फाइनल आप खेले एशिया कप का, 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। जीत गए भारत एशिया कप। हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा, चूर हो जाएगा। टीवी में एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है भारत ने। क्रिकेट के इतिहास की नदी बहती रहेगी, लेकिन भारत की ये जीत और इस जीत के हीरो तिलक वर्मा की इनिंग हमेशा के लिए ठहर जाएगी। ये सिर्फ एक टाइटल की जीत नहीं है, ये ऐलान है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया हर पहलू में लगे हैं और तिलक वर्मा उसका चैंपियन। भारत का स्कोर एशिया कप में 3-0 पाकिस्तान के सामने। मजा आ गया। सारी दुनिया घूमी, वो जहां कहीं नहीं मिला। मेरे देश जैसी जमीन और आसमां मुझे कहीं नहीं मिला। क्या बात है इस देश में, इस देश के खिलाड़ियों में, और वो जज्बा और वो जुनून एक बार फिर यहाँ नजर आया। यह है वो नया भारत जिसके बारे में हम बात करते हैं। यह है वो नए भारत के खिलाड़ी जो आज एक बार फिर ये कमाल करके दिखाने में कामयाब हुए। यहाँ इस मैदान
पे मुस्कान, ये भारतीय समर्थक, ये तिरंगा जो यहाँ लहरा रहा है, ये आपको ये बता देता है कि यहाँ का सफर और यहाँ की कहानी क्या रही। क्रिकेट खेलने आई थी, मैच जीतने आई थी, खिताब जीत के और दिलों को जीत के जा रही है यहां से टीम इंडिया। तो चलिए अब चल के जुड़ते हैं संजय मांजरेकर के साथ। Well, I thought it was appropriate that Rinku Singh has to be the man that we talk to because he's played how many balls in the tournament? Only one. And yeah, the ball that mattered. यह तो कोई मैटर नहीं करता सर। यही था कि अगर जितना भी बॉल मिलता है उतना कंट्रीब्यूट करूँ अपनी टीम के लिए, और वही हुआ। लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था, मतलब 3 बॉल पे, तो शॉट लगा अच्छा सर। Yeah, because I was watching you take your stance and I was there with Simon Toole and I said watch the first ball because that is exactly I thought would happen. यही दिमाग में रहता है कि सर सबको पता है कि मैं फिनिशर हूँ, फिनिशर के रोल में माना जाता हूँ, तो वही मौका आज भी मिला था। तो एक ही बॉल मिली, कोई नहीं, टीम जीती है, तो अच्छा बॉल है सर। And that ball could have pitched anywhere and you were thinking of going for the big one. हाँ सर, कहीं भी। Well done Rinku, congratulations. Thank you sir, thank you. Simon. Yeah, Sanjay, thanks. I've got Morne Morkel alongside me. Morne, how good does that one feel? And talk me through the bowling performance, your specific role. Yeah, special performance by the boys tonight. We were slightly behind the game in the second innings after a slow power play with the bat. But yeah, I thought the guys summed up the conditions of the ball quite well. A nice opportunity for Shivam Dube tonight to take that first over, to take responsibility, and I thought he set the tone quite beautifully for that. And what a way to finish it with a bat. The spinners through the middle, simply brilliant, I think. And even without Hardik tonight to open the bowling, Shivam Dube did a terrific job. Yeah, that is sort of something we've discussed going into the tournament, that there might be an opportunity for him to use a new ball up front. And then, unfortunately, Hardik got injured now in the previous game, and he had to step up, and I thought he did that beautifully. How hard do you work? How hard are these guys working throughout this tournament? And what are you doing with them? Yeah, look, I mean, our practice sessions are very focused. The guys know how to go and get themselves ready for the games, and it was quite hot here in Dubai, so we had to manage that quite well. And towards the back end, we played a lot of back-to-back games, so to manage and recover well was key. And just to get ourselves mentally into good space for a big final today. We knew Pakistan were going to come out. There was a lot on the line, obviously, in the final. And बढ़िया आज ये मुकाबला रहा। आपसे विदा लेते हैं और छोड़ जाते हैं आपको एक्स्ट्रा इनिंग्स के साथ। மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசும்போது சந்தேகப்படுற மாதிரி வித்தியாசமா ஏதாவது தோணுச்சா? और फाइनल में 164 रन बनाए पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, और भारत ने मैच जीत लिया है 5 विकेट से। एक्साइटमेंट कूदती हुई गौरव कपूर की आवाज में गौरव है हमें हमारी टीम के ऊपर जो 7 मैच लगातार जीत करती हुई आई है, बनी है चैंपियंस। और ये देखिए विजय का तिलक, जीत का तिलक लगाते हुए और पटाखे फूटते हुए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। और यहां पर भी हमारे सेट पे खुशी हर तरफ, नुक्कड़ पे लाइटें जल चुकी हैं, यहां पर भी पटाखे फूट रहे हैं। इको फ्रेंडली पटाखे, जीत का झंडा लहराया जा रहा है। और व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन जब खिलाड़ी ऐसे हों, जब बंदे ऐसे हों और बंदों में दम हो, तो भाई टीम जो है चैंपियनशिप बनती है। आइए मिलिए हमारे चैंपियनशिप साइड से। यहां पर मुस्कुराते हुए चेहरे देखिए सबके। थोड़ी सी घबराहट हुई थी, लेकिन घबराहट को पार किया, तिलक ने किया काम और भारत बनी चैंपियंस। जेंटलमैन, पहले रिएक्शंस आपके, खुशी का मीटर कहां तक है आपका? सबसे ऊपर भाई, जोश इज वेरी हाई। तिलक वर्मा ने अपनी लाइफ की, अपने करियर की सबसे बेहतरीन इनिंग खेली है। देखिए 2 शतक लगाए T20 क्रिकेट में, लेकिन इससे बेहतर इनिंग नहीं खेली। ये सिर्फ 69 रन की पारी है, लेकिन इसका जो प्रेशर था, इससे बड़ा प्रेशर तिलक वर्मा ने अपने करियर में कभी झेला नहीं होगा। उसको बहुत बढ़िया तरीके से तब्दील किया बड़े परफॉर्मेंस में। ऐसा लग रहा था एक बार कि ये मैच हम पीछे हट जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। वहां पे विराट कोहली टाइप की इनिंग खेली है, क्योंकि विराट कोहली करते थे ना ये काम, हमेशा बादशाह की तरह खड़े रहते थे ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े गेम्स में। ये भी तो गॉड्स का प्लान है ना, ये रिंकू कहते हैं ना, इट्स अ गॉड्स प्लान, कि भाई पूरे एशिया कप में कुछ नहीं किया, लेकिन किया तो आखिरी
जो रन बनाना था वो किया, लेकिन तिलक वर्मा सालों साल ये पारी याद रखी जाएगी। जी हाँ, अगर शर्मा नहीं तो वर्मा सही। अभिषेक, क्या पारी खेली इन्होंने आज। हमने ना इतना, और हमने हमेशा शो पे भी कहा, हम अभिषेक शर्मा की इतनी बात करते हैं और तिलक वर्मा थोड़े बिलो द रेडार चले गए हैं इस एशिया कप में। आज हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन। देखिए, जैसे इरफान ने ऑलरेडी कहा कि जिस अंदाज से बल्लेबाजी की, और सबसे अच्छी चीज क्या थी, ऐसे ने सिर्फ एंकर का रोल खेल रहे थे। सही समय पे जब आवश्यकता थी, हम भी डिस्कस कर रहे थे अब छक्का होना चाहिए, चौका होना चाहिए, उस समय पे बराबर यहाँ से सुन के वो खेल रहे थे। थोड़ा क्रेडिट हम भी ले लिया। बड़ा अच्छा काम किया आपने कमेंट्री में, बहुत बढ़िया किया आपने। नहीं, लेकिन जो पारी खेली जैसे इरफान ने कहा, बिल्कुल सही, वो खुशी नजर आ रही थी क्योंकि बड़ा मुकाबला था, प्रेशर थी, और पहली बार इस पूरे श्रृंखला में ऐसा हुआ था कि इंडिया वाज बिहाइंड 6 ओवर के बाद, तो वहां से वापसी करना, एक स्लो टर्निंग पिच पे सही ओवर्स को टारगेट करना, कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स एन अनबिलीवेबल नो। आपके लिए वीरू, ये जो जीत है आज, स्पेशली फ्रॉम द फैक्ट कि जैसे अभिषेक ने कहा कि पहले जब मैच शुरू हुआ और बल्लेबाजी शुरू हुई तो पीछे हो गई थी भारत। नहीं, भारत पीछे थी जरूर। 2 विकेट गिरने के बाद पावर प्ले में 3 आउट हो गए थे। शुभमन गिल भी आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव